नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। भारत में पिछले 10 साल से शासन कर रही मोदी सरकार को बदलने के लिए चुनाव से पहले क्या अमेरिका ने और उनके तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से फंडिंग की गई थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 182 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसके बाद से भारत में घमासान मचा हुआ है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मोदी के अलावा कोई जीते, इसको लेकर फंडिंग की गई, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इस दावे की हकीकत क्या है? 182 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए? इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी वार पलटवार किस तरीके से छिड़ा हुआ है, आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए। लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने द अंजनी शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं ऐसे एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए बनाता चलूँ। तो सबसे पहले बात होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या दावा किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया उस पर भारत में घमासान मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद आपने देखा ट्रंप एक्शन मोड में है, हर दिन नए नए कुछ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कुछ प्रयोग। इससे वजह से अमेरिका हो चाहे भारत हो, पूरी दुनिया में उस पर बहस हो रही है। अब उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ दिया। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारत के चुनाव में दखल देने का गंभीर आरोप लगा दिया। और अब जो बाइडेन ने क्या कहा है अब आप वो जानिए। जो बाइडेन के ऊपर ट्रंप ने क्या कहा वो सुनिए आप। जो बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता, बहुत गंभीर बात है, किसी अन्य नेता यानी नरेंद्र मोदी के अलावा को चुनाव जिताने का था, और जिसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए करीब 142 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी फंड मुहैया कराया भारत को। यह बहुत बड़ा खुलासा है, हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। ये बयान था ट्रंप का। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में हुए चुनाव और उसे प्रभावित करने वाले बयानों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो वहां पे किस तरीके से फंडिंग को लेकर सियासत हो रही थी, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और उस पर भी उन्होंने सियासत की कि किस तरीके से उनके समय में सियासत हो रही है। अब आप उसको भी सुनिए और देखिए कि क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि जब रूस महज कुछ डॉलर खर्च करके अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इसे एक बड़ी साजिश करार दिया जाता है। अमेरिका में जो चुनाव हो रहा था उस पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो बाइडेन प्रशासन ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसेड ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को 182 करोड़ रुपए का फंड दिया था और भारत को इस पूरे मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए और किस तरीके से साजिश रची गई उसके बारे में जांच करवानी चाहिए। यह बयान था डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल ट्रंप की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब अमेरिकी दक्षता विभाग यानी जिसको वहाँ कहा जाता है कि DOGE ने हाल ही में ये खुलासा किया कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए करीब 21 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। ये उस संस्था की तरफ से ये दावा किया गया था और इसी को कोट करके राष्ट्रपति ट्रंप ने ये आरोप लगाया। इसी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा भी होता है कि क्या वाकई भारत में सरकार को बदलने के लिए कोई खेल खेला जा रहा था? इसके पीछे कौन कौन लोग थे ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि बांग्लादेश में राजनीतिक हालात को और मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे।
यानी 3 देश थे जिनको पैसा दिया गया था, उसमें बांग्लादेश का भी नाम था। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में बांग्लादेश में बवाल हुआ, छात्र आंदोलन के नाम पर जमकर बवाल काटा गया, सड़कों पर पूरी जनता उतर गई। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा और वो भारत में शरण लिए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने की साजिश के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी एजेंसी DOJ की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी गंभीरता और बढ़ गई है क्योंकि कहा गया वहाँ फंडिंग की गई लेकिन वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। राष्ट्रपति ने इस तरफ इशारा किया। ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी घमासान मच गया, वो मचना लाजमी भी है। बीजेपी ने इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप इसको करार दिया। कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विदेशी ताकतों द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की ये कोशिश थी और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय संस्थानों में व्यवस्थित घुसपैठ की जा रही है और जिसमें जॉर्ज सोरेस जैसे लोग शामिल हैं, जिनके नाम पे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी चर्चा करते हैं और वो भारत के खिलाफ साजिश रचने में का आरोप बीजेपी उनके ऊपर लगाती है। और जॉर्ज सोरेस जो कांग्रेस और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, बीजेपी का कहना है। इसके बाद बीजेपी के एक के बाद एक नेता प्रवक्ता मीडिया के सामने आने लगे और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई पत्रकारों और संगठनों ने भी ये कहा था कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देती हैं और इनका ये लक्ष्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे हटाया जाए। अब बीजेपी हमलावर है क्योंकि उसके पास एक बड़ा तुरूप का इक्का लग गया है। और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का हाथ भारत के दुश्मनों के साथ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते भारत से भी नफरत करने लगे। राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये पूरा बयान गौरव भाटिया का था। बीजेपी आक्रामक है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कहना है आप वो भी जान लीजिए। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर पलटवार किया गया और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बकवास बता दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के बयान को नजरअंदाज किया और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है, अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार से इस पूरे मामले में ये मांग की कि पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से यूसेट की तरफ से भारत में जो कुछ भी फंड किया गया था, जो भी कुछ फंडिंग दी गई, उसका पूरा विवरण देश की जनता के सामने रखा जाए और अगर अमेरिका ने इस तरह के फंड पहले भी दिए हैं तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। तो ये अमेरिका की तरफ से जो बयान आया राष्ट्रपति की तरफ से, उस पर कांग्रेस का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि इस पर जांच करिए भाई, आपकी सरकार है, अगर ऐसी बात है तो आप जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। दरअसल भारतीय चुनाव में दखल देने वाले ट्रंप के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की भी टिप्पणी सामने आई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी बहुत खास इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा अब वो आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये जानकारी काफ़ी परेशान करने वाली है। इससे भारतीय चुनाव में विदेशी दखल को लेकर चिंता बढ़ी है और हम इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। अब वो जांच की बात कर रहे हैं कि आखिर जो ट्रंप ने बात कही 182 करोड़ रुपए फंडिंग की, उसकी जांच कराएंगे और आगे फिर कहेंगे कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। अब चलिए आपको 4 पॉइंट में समझाते हैं कि अमेरिका से भारत ये पैसा कैसे आया, कहाँ खर्च हुआ और किनको मिला। हालांकि इस पर विस्तार से खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जो क्षण की जानकारियाँ मेरे पास आ रही हैं, मीडिया के पास आ रही है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि पैसा कहाँ से आया, ये सवाल हमारे मन में, आपके मन में भी होगा कि भाई पैसा कहाँ से आया। तो पैसा अमेरिकी एजेंसी USAID यानी यूसेट की तरफ से भारत को दिया गया। 4000 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय फंड का हिस्सा था। जो फंड मिलता है उसका हिस्सा था पैसा
ऐसी बात सामने आई। अब दूसरा सवाल है कि भारत में ये पैसा पहुंचा कैसे। अब ये जो पैसा था पूरा ये CEPS के नाम की संस्था को दिया गया और CEPPS ने ये पैसा एशिया में काम करने वाले एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के NGO को दिया। इसके बाद इस संस्था ने भारत में काम करने वाले 3 NGO को ये पैसा दिया, जिसमें एक का नाम है IFES यानी चुनाव में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करती है, दूसरा NDI यानी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा है IRI यानी नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए इनको फंड दिया गया। अब भारत में पैसा किसे मिला, ये सवाल सबके मन में है। तो जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो आपको बताऊं कि ये पैसा मतदाता जागरूकता से जुड़े NGO को दिया गया, सिविल सोसाइटी समूह को दिया गया, कुछ सियासी पार्टियों को भी ये पैसा मिला। हालांकि इनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए मैं विस्तार से इनके नाम को आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं। अब ये जो पूरा पैसा मिला वो खर्च कैसे हुआ, इसके बारे में आप जान लीजिए। इस पैसे का इस्तेमाल रैलियां आयोजित करने में, डोर टू डोर कैंपेन करने में और वर्कशॉप चलाने के लिए किया गया। कुछ खास इलाकों में मतदान को बढ़ाने के लिए भी खर्च किया गया कि भारी संख्या में लोग आए, उसमें खर्च किया गया। मीडिया में प्रचार प्रसार को करने के लिए किया गया। केंद्र सरकार के लिए उनके खिलाफ एक नैरेटिव बढ़ाने के लिए भी ये पैसा खर्च किया गया। प्रचार करने के लिए खर्च किया गया। वॉलंटियर्स ट्रेनिंग के लिए रहने खाने के साथ साथ ट्रैवलिंग का जो खर्च था वहाँ पर ये पैसा खर्च किया गया। तो ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं जो जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो आपने देखा कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फंड वाले बयान पर अमेरिका से लेकर भारत तक सियासत गर्मा गई। और जानकार ये कहते हैं कि दुनिया के कई देशों में ऐसे हथकंडों से सियासी उथल पुथल मचाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में कई देशों में आपने देखा होगा कि वहाँ जनता सड़कों पे आई, बहुत सारी चीज़ें, उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी फंडिंग ही मानी जाती है। और सबसे ताज़ा उदाहरण आपके सामने है बांग्लादेश, जहाँ पे आप देखिए एक अच्छी सरकार चल रही थी, अचानक वहाँ छात्र आंदोलन होता है, सड़कों पर लोग आते हैं, हंगामा हो जाता है, तोड़ फोड़ होती है, आगजनी होती है, और जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ता है और वहाँ पे एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो इस वजह से इस रिपोर्ट की गंभीरता बढ़ जाती है। क्या इसी तरह की फंडिंग जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया गया, क्या उसी तरीके से भारत में भी सत्ता परिवर्तन के लिए फंडिंग की गई थी? ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन जो बातें सामने आई, जो ट्रंप ने कहा और भारत में किस तरीके से उस पर रिएक्शन हो रहा है, वो पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रखी। इस पूरे मसले पर आपकी क्या सोच है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक्सप्लेनर वीडियो बनाता हूं। और आप किस विषय पे चाहते हैं कि मैं एक पैकेज बनाऊं, वीडियो बनाऊं, एक्सप्लेन करूं, रिसर्च करूं, वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।